बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। जिस तरह से ढाबों वगैरह पे जो है वो ये दाल बना के रेडी की जाती है, सेम इसी प्रोसेस से मैं आपको ये ढाबा स्टाइल जो है वो चना दाल बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम चना दाल बना रहे हैं तो चना दाल को जो है वो तकरीबन भी 1.5 से 2 घंटा के लिए ज़रूर से भिगो कर रखा जाता है, लेकिन मैंने इसे जो है वो ओवरनाइट के लिए अच्छी तरह से भिगो कर रखा था। उसके बाद इसे हम जो है वो बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो जिस पानी में हमने इसे भिगो कर रखा था ओवरनाइट के लिए, उसी पानी के अंदर हम इसे जो है वो बॉईल कर लेंगे। तो ये देखें जी, ओवरनाइट रखने से ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी है, यानी कि नरम पड़ चुकी है। तकरीबन भी 20% तक ये अच्छी तरह से जो है वो नरम हो चुकी है। तो अब हम इसे जो है वो बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए हमने तकरीबन भी 1 लीटर के करीब पानी लिया है और आधा किलो के करीब हमारी जो है वो दाल है, यानी कि चना दाल आधा किलो है और इसमें हमने 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। और ढक्कन ढक के हम इसे तकरीबन भी मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करेंगे। तकरीबन भी 10 से 20 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करेंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। तक दाल गल रही है तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेंगे। तो एक पैन में हमने तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो घी ऐड किया है, क्योंकि हम दाल जो है वो घी में बना के रेडी कर रहे हैं। क्योंकि घी में जो है वो दाल बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होती है। तो घी को अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर हमने एक मीडियम साइज़ की जो है वो इस तरह से चॉप की हुई अच्छे से कट की हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। तकरीबन भी 2 टमाटर लेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो प्याज ये वाली ऐड कर देंगे, यानी कि फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें जी, तमाम चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। इन तमाम चीज़ों को दोबारा से इसी पैन में जो है वो ऐड कर देंगे, यानी कि ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे, इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इन तमाम को भी दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे और कुछ जो है वो खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे तमाम मसाले में। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो देखें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। याद रखिएगा, इसमें हमने जो है वो इस टाइम पे यही मसाले ऐड करने हैं, उसके बाद इसमें हम बाद में तमाम मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर लेंगे। 2 अदद जो है वो तेज़पात पत्ता इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड करेंगे और 2 टुकड़े जो है वो छोटे छोटे से हम इसमें दालचीनी के ऐड करेंगे और 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक। जब तक मसाला भुन रहा है तब तक हम दाल चेक कर लेंगे। तो ये देखें जी, दाल को पकते हुए तकरीबन भी 10 से 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी जो है हमारी दाल गल चुकी है। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बिल्कुल नरम हो चुकी है दाल हमारी। हमें दाल जो है वो इतनी नरम चाहिए कि हम रोटी को जो है वो लगाएं, यानी कि निवाला बनाएं और दाल के ऊपर लगाएं और बहुत ज़्यादा नरम सी दाल हो जाए। तो ये बिल्कुल उसी प्रोसेस में जा चुकी है। तकरीबन भी 10% तक रहती है। तो इसे हम जो है वो मसाले में ऐड करने के बाद इसे हम गला लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी जो है वो दाल गल जाएगी। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और दोबारा से मसाले को देख लेंगे। तो देखेंगे मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है और बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो इसका तेल ऊपर आ चुका है, यानी कि इसकी तरी कितनी अच्छी तरह से जो है वो ऊपर आ चुकी है। लेकिन जब हम इसमें दाल ऐड करेंगे, दाल ऐड करने के बाद भी इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सी तरी बन के आएगी। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है वो दाल ऐड कर देंगे और दाल जो है वो हम पानी समेत ऐड करेंगे। जिस पानी में हमने जो है वो दाल को बॉयल किया, उसी पानी समेत इसमें हम जो है वो दाल ऐड करेंगे। तभी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो है वो हमारी दाल बन के रेडी होगी। तो देखें जी, दाल को जो है वो हमने पानी समेत ऐड कर दिया है।
इस तरह से दाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नरम हो जाएगी। इस तरह हम रोटी का निवाला लगाएंगे तो दाल बहुत ज़्यादा नरम हलवा सी हो जाएगी। इतनी नरम हमने करनी है दाल को, तो इसलिए हम इसे पानी समेत ही ऐड करेंगे और अच्छे से दोबारा से तकरीबन भी 5 से 8 मिनट तक इसे हम जो है वो कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इस स्टेज पे हम इसमें कुछ लास्ट मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें नमक शामिल करेंगे और तकरीबन भी 4 से 5 इसमें हम खड़ी जो है वो इस तरह से साबित हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा हमने नमक जो है वो एंड में ही ऐड किया है। एंड में हमने गरम मसाला और काली मिर्च इसलिए ऐड की है कि एक कालापन सा आ जाता है। तो ये देखें जी, कालापन सा थोड़ा सा आ गया है, यानी कि डार्क सा थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो ये बाद में ही आए तो अच्छा रहता है, ज़्यादा पहले आए तो वो अच्छा नहीं रहता। तो ये देखें जी, हमारी दाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ग्रेवी वाली और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसका जो है वो थोड़ा सा पानी ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से जो है वो पानी रखा है, क्योंकि चावलों के साथ और रोटी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी दाल लगती है। देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी टेंडर सी जूसी सी बन चुकी है हमारी दाल। उंगली लगाने से ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो टूट रही है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। ये सेम ढाबा स्टाइल जो है वो मैंने आपको चना दाल बनाना सिखाई है, तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी ये दाल बन के रेडी हुई थी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को आप लाजमी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कि देख सकते हैं आप चम्मच लगाने से भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी डिलीशियस सी फ्लेवरफुल सी हमारी चना दाल बन के रेडी हुई है। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा इसका जो है वो टेक्स्चर बन के आया है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी जो है हमारी दाल बन के रेडी हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो गल चुकी है। सिर्फ उंगली टेस्ट करने से ये दाल बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो टूट रही है। देख सकते हैं आप नरम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छी सी जो है वो गल चुकी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी डिलीशियस सी चने उड़द की दाल रेसिपी, यानी कि चना और जो है वो हरे उड़द की छिलकों वाली दाल की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। सिंपल डिलीशियस मज़ेदार सी झटपट से बन जाने वाली अमेजिंग सी रेसिपी देने वाली हूँ आज आपको। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे वहीं तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो दालों को अच्छे से भिगो कर रख दिया है हमने। तो यानी कि पहला स्टेप जो है वो हमने कर चुके हैं हम। तकरीबन ये मैंने जो है वो आधा घंटा पहले जो है वो चने की दाल और जो है वो हरी मूंग की छिलकों वाली दाल को अच्छे से मैंने जो है वो भिगो कर रख दिया था तकरीबन भी आधा घंटा के लिए। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे, यानी कि पहले प्रोसेस में हमने जो है वो एक पैन में तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड किया। इसमें हम जो है तेल ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हम जो है वो पहले मसाला भून रहे हैं, तो इसलिए इसमें जो है वो हाफ़ प्याली के करीब जो है वो हम तेल ऐड करेंगे। हाफ़ प्याली इसमें जो है वो हम तड़के के टाइम ऐड करेंगे, तो 1 प्याली हो जाएगी दाल के अंदर तेल। तो देखिए जी, तेल को हमने अच्छा सा गर्म किया। गर्म तेल के अंदर हमने जो है वो प्याज ऐड कर दी। एक अदर जो है वो हमने चॉप की हुई प्याज ऐड की। प्याज ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छा सा जो है वो सॉटे किया, लाइट सा जो है वो नरम किया। नरम करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो अदर मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, हमने ढक्कन ढक के इसे अच्छा सा नरम किया, तो ये अच्छे से फ्राई होने के लिए रेडी हो गई। तकरीबन भी फुल अच्छा सा जो है वो रेडी हो गई है, यानी कि फुल जो है वो कुक हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी हाफ कप के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे ताकि जो है वो प्याज का एक जो है वो कड़वाहट जो है वो खाने के अंदर ना आए। तो ये देखें जी, प्याज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पानी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम एक अदद जो है वो कटिंग किया हुआ चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। तकरीबन भी मैंने यहाँ पे जो है वो 1.5 अदद जो है वो टमाटर लिया है। तकरीबन भी 1.5 टमाटर मैंने अच्छा सा पील ऑफ करके छिलका उतार के ऐड किया है। अगर आप जो है वो छिलका समेत ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ढक्कन ढक के इसे हम तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे तो टमाटर और प्याज अच्छे से नरम हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप प्याज और टमाटर अच्छे से नरम हो चुकी हैं। तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ढक्कन ढक के तकरीबन भी 2 मिनट तक दोबारा से इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से मसाला जल्दी से जो है वो भुन जाता है, अच्छे से जो है वो कुक हो जाता है, यानी कि नरम हो जाता है। तो देख सकते हैं आप जो है वो हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक किया। तकरीबन भी 2 मिनट के प्रोसेस में हमारा मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये देखें जी, हम चम्मच इस तरह से करेंगे तो देख सकते हैं आप
ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से बन चुकी है मसाले की, यानी कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें भीगी हुई जो है वो हरे उड़द की छिलकों वाली दाल ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम साथ ही जो है वो चने की दाल भी ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, भिगाने से ये प्रोसेस होता है कि दालें जो है वो अच्छे से नरम हो जाती हैं, तो गलने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये देखें जी, हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 3 से 4 गिलास इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से जो है वो कुक होने के लिए तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे तो ये अच्छी सी जो है वो गल जाएगी। तो ये देखिए जी, हमने तकरीबन भी 3 से 4 गिलास पानी ऐड करके ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो इसे हमने तकरीबन भी 20 से 25 मिनट तक अच्छे से कुक किया। तो हमारी जो है वो दाल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो गई, अच्छे से जो है वो घुट गई। तो देखें जी, बीच बीच में हमने जो है वो चम्मच हिलाते गए तो मज़ेदार सी जो है वो हमारी दाल भी अच्छे से घुट चुकी है। अगर आप जो है वो साबित रखना चाहें, यानी कि खड़ी खड़ी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मैंने जो है वो इसे अच्छा सा खुश कर लिया, यानी कि इसका पानी, और उसे जो है वो बीच बीच में ही चम्मच हिला के अच्छे सा घोटती गई। ये देखें जी, इस तरह से तो दाल हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो घुट भी चुकी है, अच्छे से जो है वो कुक भी हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है। और देख सकते हैं आप लेस भी कितनी अच्छी सी जो है वो बन के आई है, यानी कि मूंग की दाल में, यानी कि मूंग की छिलकों वाली दाल में जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार से जो है वो लेस बन के आती है। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। ये देखिए जी, लास्ट में हम इसमें जो है वो 1 टीस्पून करीब इसमें हम जो है वो भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये दोनों मसाले हम लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं कि अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम गरम मसाला पाउडर पहले ऐड कर देते हैं तो एक अच्छा सा कलर नहीं आता। तो इसलिए हम इसमें जो है वो लास्ट में ये दोनों चीज़ें ऐड करते हैं कि अच्छा सा फ्लेवर भी बन के आ जाता है और एक अच्छी सी खुशबू भी बन के आ जाती है और अच्छा सा कलर भी बन के आ जाता है। इन तमाम चीज़ों को मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि दाल को इन 2 मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ढक्कन ढक के तकरीबन 2 मिनट तक अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से हमारी दाल फुल कुक और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो इसे स्टेज पे धनिया, हरी मिर्चें वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि दाल जो है वो सिंपल ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बन के रेडी होती हैं। तो ये देखें जी, हमने दाल को अच्छा सा कुक कर लिया और अब हम इसका जो है वो तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़के के लिए मैंने एक पैन में तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड कर लिया है। तेल आप ज़्यादा से ही ऐड किया करें तड़के में। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। उसके अंदर हमने तकरीबन भी 2 से 3 लहसुन के जवों को अच्छा सा कट करके चॉप करके ऐड कर दिया। जब लहसुन का कलर अच्छे से चेंज होने लगेगा तो उसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून शाह जीरा ऐड कर दिया और तकरीबन भी 7 से 8 हमने जो है वो इसके अंदर गोल लाल मिर्च ऐड कर दी और हमारा जो है वो तड़का मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। और अब हम इस तड़के को जो है वो दाल के अंदर ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के से ऐसे ही छोड़ देंगे। एक अच्छा सा फ्लेवर बन के आ जाएगा, एक अच्छा सा अरोमा बन के आ जाएगा और बहुत ज़्यादा लजीज सी हमारी जो है वो दाल बन के रेडी हो जाएगी। तड़के में आप कुछ भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है वो तड़का किसी भी तरह का लगाना चाहें, कड़ी पत्ते का या किसी भी जो है वो और लाल मिर्चों का, जिस तरह का भी जो है वो आप बनाना चाहें तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से ही लगाया। अगर आप ये चीज़ें ऐड करेंगे तब भी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी जो है वो आपकी चने और उड़द की दाल बन के रेडी होगी। तो ये देखें जी, हमारी दाल अच्छी सी रेडी हो चुकी है। तड़के के बाद भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आया है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू बन के आई है और बहुत ज़्यादा लजीज सी ये दाल बन के रेडी हुई थी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल बगैर प्याज के झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी माश दाल रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी अमेजिंग सी ये डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। याद रखिएगा, इस दाल में जो है वो थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। तो इस स्टेज पे हम इसमें जो है वो तेल तकरीबन भी 1 प्याली के करीब ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन अच्छे से दूर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 1 अदद टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। अच्छी सी फाइन सी प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे और चंद ही मसाले इसमें ऐड किए जाते हैं। तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हमने जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड किया और 1 टीस्पून इसमें हमने नमक शामिल किया। और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कुक होने के लिए अच्छे से भुनने के लिए ढक्कन ढक के अच्छे से जो है वो 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि मसाला अच्छे से भुनने के लिए रेडी हो जाए। तो देखिए जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो भुन चुका है, अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुका है मसाला। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें चम्मच 2-3 बार हिलाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से बन के आ चुकी है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी आधा किलो के करीब जो है वो इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा, दाल को मैंने अच्छे से भिगोकर इसे अच्छा सा सोख करके तकरीबन भी 1 घंटा के लिए रख दिया था। तो ये देख सकते हैं आप दाल कितनी अच्छी
अच्छी तरह से नरम हो चुकी है और गलने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी से ये गल जाएगी। तो याद रखिएगा ये प्रोसेस ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम दाल को जो है वो गला नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा देर के लिए भिगो देंगे। तो मैंने इसे तकरीबन भी 1 घंटा के लिए भिगोया था। उसके बाद ये इतनी अच्छी सी नरम हो गई थी कि सारी जो है वो दाल अच्छे से नरम हो रही थी, अच्छे से टूट रही थी। अगर आप दाल को जो है वो भिगो कर रखेंगे ये ऑलरेडी अच्छी तरह से फूल जाएगी, तो जल्दी से कुक हो जाएगी, इसे बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए जी, हमने 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये देखिए जी, तकरीबन 20 से 25 मिनट के दौरान दाल भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। जो थोड़ा बहुत पानी रहता है वो अभी इस प्रोसेस के बाद जो है वो अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से जो है वो तेल ऊपर आ जाएगा और मज़ेदार सी हमारी जो है वो दाल कुक हो जाएगी। ऑलरेडी जो है वो ये कुक हो चुकी है, देख सकते हैं आप, टूट रही है दाल, तो इसका मतलब है हमारी दाल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अब हम लास्ट में इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हरी मिर्च और धनिया इस तरह से जो है वो गार्निश कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक्कन रख के अच्छे से कुक करेंगे। तो इस तरह से जो थोड़ा बहुत भी रहा हुआ पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा और तेल इसका ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारी जो है वो दाल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, यानी कि हमारी माश दाल फ्राई ढाबा स्टाइल बन के रेडी हो। तो मैंने आपको बगैर प्याज के मज़ेदार सी, झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी, डिलीशियस सी जो है वो माश दाल ढाबा स्टाइल फ्राई बनाने की रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को एक थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ढक्कन ढक के हमने तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक कुक किया। तो ये देख सकते हैं आप, तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है और पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो ये देखें जी, चम्मच से हम इसे हिलाएंगे तो ये देखें जी, बेहतरीन से हमारी जो है वो माश दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छे से कुक हो चुकी है। और अब हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेंगे। तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और देख सकते हैं आप, दाल हमारी कितनी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है, बगैर बॉईल किए और बगैर इसमें जो है वो प्याज ऐड किए। हमने बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलीशियस सी माश दाल रेसिपी बना के रेडी की है झटपट तरीके से। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल पालक बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, यम्मी सी और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। बिल्कुल हलीम जैसी दाल मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो 300 ग्राम जो है वो हरे मूंग की छिलकों वाली दाल ले ली है और जो है वो 300 ग्राम ही मैंने जो है वो चना दाल ली है। इन तमाम को अच्छे से मैंने आधा घंटा के लिए अच्छे से भिगो कर रख दिया था धोने के बाद। तो ये देखें जी, दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसे स्टेज पे एक पैन में ये दाल भी ऐड कर देंगे और इसके साथ चना दाल भी ऐड कर देंगे। जब भी आप हरा उड़द की दाल बनाया करें, इसके साथ थोड़ी सी जो है वो चना दाल ज़रूर से ऐड किया करें, कच्चा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखें जी, हमने दोनों दालें ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के तकरीबन भी 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। बीच बीच में देखते जाएंगे और इसे अच्छे से जो है वो बिल्कुल घोंट लेंगे। अगर आप खड़ा खड़ा रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे जो है वो अच्छे से चम्मच की मदद से, यानी कि जो घोटना होता है दाल घोटना, उसकी मदद से मैंने इसे अच्छे से घोट लिया था। तो ये देखें जी, मैंने दाल को अच्छे से घोट लिया है और इसका जो है वो पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। दाल का पानी अच्छे से खुश्क हो जाता है और दाल अच्छे से गल जाती है तो इसे घोटने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर आप खड़ी खड़ी दाल रखना चाहेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने इसे अच्छे से घोट लिया। इस तरह का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अलग लेवल का आता है, बिल्कुल हलीम टाइप की जो ये दाल बन के रेडी होती है। तो ये देखेंगे, थोड़ी बहुत जो दालें हैं वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रह गई हैं, उसे हम दोबारा से इसे इस तरह से चम्मच की मदद से ही घोट लेंगे तो ये अच्छी तरह से जो है वो घुट जाएंगी। तो ये देखें जी, तमाम दालें अच्छी तरह से जो है वो घुट चुकी हैं, यानी कि हरा उड़द की दाल और चना दाल, इसे अच्छे से हमने जो है वो घोट लिया है अच्छे से कुक करने के बाद। तो ये बिल्कुल डन हो चुकी है और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और एक पैन में हम तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके अच्छे से इसे एक उबाल दे देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम
हाफ गट्टी, यानी कि जिस तरह की एक बड़ी सी गट्टी होती है पालक की, तो हमने हाफ को अच्छे से कट करके धो के इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसे हम तकरीबन भी 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। ज़्यादा डन नहीं करेंगे, तकरीबन भी 5 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। ये नरम हो जाएगा पालक, तो इसे हम जो है वो निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन भी 5 मिनट के प्रोसेस में पालक कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुका है, कुक हो चुका है। तकरीबन भी 80% तक अच्छे से कुक हो चुका है। तो हम इसे जो है वो इतना ही कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो पालक जो है वो काला पड़ जाता है, तो इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। और अब आप मुझे कहेंगे कि इसकी जो है वो अफादियत तो सारी आपने बॉयल करने के बाद ख़त्म कर दी, तो याद रखिएगा इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसकी अफादियत ख़त्म नहीं करेंगे। इसके पानी को भी हम ऐड कर लेंगे खाने के अंदर, तो इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये देखें जी, साइड पे हम पालक को कर लेंगे और पानी भी इसका साइड पे कर लेंगे छान के। तो अब हम एक पैन में तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की, मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज को अच्छे से चॉप करके कट करके ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे। लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें जी, प्याज हमारी नरम भी हो चुकी है ढक्कन ढक के कुक करने से, और अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। प्याज को ढक्कन ढक के नरम करने से ये बहुत ज़्यादा जल्दी तरह से जो है वो कुक हो जाती है, यानी कि अच्छे से फ्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी से। तो ये देखिए जी, प्याज अच्छे से नरम हो चुकी है और कुक भी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। तो प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 1 अदद टमाटर ऐड करेंगे। तकरीबन भी इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी ऐड करके इसे अच्छी सी जो है वो प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखें जी, हमने 1 अदद टमाटर की अच्छी सी प्यूरी बना के रेडी कर ली और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि प्याज में हम जो है वो टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और तीनों चीज़ों का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा, तब हम इस स्टेज पे इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक इसमें हम जो है वो थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि पालक में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो इसलिए हम इसमें नमक जो है वो अपने हिसाब से ऐड करेंगे। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो जाए। तो तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करने से मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो देखिए जी, तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसका जो है वो ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो इस तरह से बेहतरीन से हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए जी, तकरीबन भी 4 से 5 मिनट के प्रोसेस में इसे अच्छे से कुक करने से बेहतरीन सा जो है वो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा हमारा मसाला कुक हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो हमने दाल को अच्छे से घोट कर रखा था, यानी कि अच्छे से कुक करके रखा था, वो इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दाल को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो वेलकम बाइंड कर लेंगे। ये दाल बिल्कुल हलीम का फ्लेवर देगी, हलीम का टेक्सचर देगी। देख सकते हैं आप, जिस तरह से हम हलीम की दालों को जो है वो कोरमे में अच्छे से मिक्स करते हैं तो एक मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आता है, सेम इसी तरह की जो है वो ये दाल बन के रेडी होगी। तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा मक्खन मलाई सी, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी दाल बन के रेडी होगी। अगर आप मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आज आपको एक यूनिक सी रेसिपी मिलेगी। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। इस तरह से अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो वो भी ज़रूर से खाएंगे इस तरह से दाल में ऐड करने के बाद। तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूनिक सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं आप, तमाम मसाला हमारा दाल में अच्छे से मिक्स हो चुका है। बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आ रहा है कि जैसे हमारा हलीम बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल घुटी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी सी हमारी दाल जो है वो बनकर रेडी होगी। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें पालक ऐड कर देंगे और पालक को ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल वेलकम बाइंड कर देंगे। तो मैंने तकरीबन भी 600 ग्राम दाल के अंदर तकरीबन भी हाफ घटी जो है वो पालक की ऐड की है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पालक ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने जो है वो इतना मेजरमेंट करके ऐड किया है। इस तरह से जो है वो दाल का भी फ्लेवर अच्छा सा आएगा और पालक का भी फ्लेवर अच्छा सा आएगा।
तो दाल और पालक को अच्छे से वेलकम बाइंड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 गिलास के करीब जो है वो इस स्टेज पे पानी ऐड कर देंगे। जो पालक का पानी हमने बॉईल करते टाइम बचा लिया था वही इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम जो है वो अपने हिसाब से पतला या ज़्यादा जो है वो गाढ़ा रख सकते हैं। तो मैंने जो है वो थोड़ा सा पतला करना है क्योंकि हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक सी गाढ़ी सी हो जाएगी दाल, तो हमें ज़्यादा गाढ़ी थिक सी नहीं रखनी है। इस स्टेज पे मैंने जो है वो 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर हमें लगेगा तो हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी दोबारा से ऐड कर देंगे और यही पानी हम जो है वो ऐड करेंगे जो हमने पालक बॉईल करते टाइम बचा के रखा था। तो हमने तमाम पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से ऐड करने के बाद इसे हम जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमारा पालक का भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा और जो आयरन और जो भी अफादियत जो है वो पानी में निकल गई थी वो तमाम जो है वो दाल में आ चुकी है। तो इसका मतलब है हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा और हेल्दी सा हमारा दाल पालक बनकर रेडी हो चुका है। चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करने से इस तरह से तकरीबन भी तीनों चीज़ों का अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा खाने में। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी और टेस्टी सी जो है वो हमारी दाल पालक बन के रेडी होगी। तो याद रखिएगा मैंने इसके अंदर अभी गरम मसाला ऐड नहीं किया है। गरम मसाला हम एंड में लास्ट में ऐड करेंगे फुल डन हो जाने के बाद। तो इस तरह से एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा, अच्छी सी खुशबू भी आएगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो 4 से 5 मिनट के प्रोसेस में हमारा जो है वो दाल पालक अच्छे से वेलकम बाइंड हो जाएगा। इसका एक अच्छा सा अरोमा, एक अच्छी सी खुशबू और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आएगा। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी 4 से 5 मिनट के दौरान पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, यानी कि खुश्क हो चुका है और दाल को हमने जितना जो है वो गाढ़ा या थिक रखना था उतनी ही कंसिस्टेंसी में आ चुकी है दाल हमारी। तो अब हम लास्ट में इसमें 1 टीस्पून बराबर इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा खुशबूदार सी महकती हुई पूरी किचन में खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो दाल पालक बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा अलग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं इसी तरह की जो है वो दाल पालक बना कर रेडी करती हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी से इस दफ़ा जो है वो ये रेसिपी घर में ट्राई करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील होगा इस रेसिपी को खा के। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे आपका फ़ीडबैक का जो है वो इंतज़ार रहेगा। आप मुझे फ़ीडबैक अपना लाजमी से दीजिएगा अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो। अब हम इसका जो है वो तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में तकरीबन भी हाफ़ प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड कर लिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है पैन के अंदर और इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इस तरह से मसल के जो है वो इस तरह से शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे। मसल के शाह ज़ीरा ऐड करने से एक अच्छी सी खुशबू भी बन के आती है और जो है वो ज़ीरा जल्दी से फ्राई भी होने लगता है। लेकिन तकरीबन भी 1 सेकंड के अंदर ही ज़ीरा अच्छे से फ्राई होने लगा है। ज़्यादा हम इसे डार्क सा फ्राई नहीं करेंगे, लाइट सा फ्राई करेंगे। जब अच्छे से जो है वो कुक होने लगेगा तब हम इस स्टेज पे 8 से 10 इसमें हम जो है वो गोल लाल मिर्चें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो लहसुन साबित वाले यानी कि जवे भी ऐड कर सकते हैं कट करके, लेकिन मैंने ये 2 चीज़ें ही इसमें ऐड की हैं। और अब हम इसे जो है वो दाल में ऐड कर देंगे और बेहतरीन सा हमारा जो है वो तड़का लग के रेडी हो चुका है। दाल में तड़का ऐड करने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए जो है वो ढक्कन ढक देंगे। इस तरह से जो है वो एक अच्छा सा फ्लेवर, एक अच्छा सा अरोमा जो है वो एक अच्छी सी खुशबू दाल के अंदर अच्छी सी आ जाएगी। तो इसके बाद हम इसका ढक्कन खोल के अच्छे से दोबारा से इसे जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी दाल पालक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है और रेडी है डिश आउट करने के लिए। तो देख सकते हैं आप जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जो है वो तेल था, यानी कि थोड़ा बहुत जो तड़का था, उसे हम इस तरह से दाल को ऐड करने के बाद दोबारा से निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो दाल पालक बन के रेडी हो चुकी है। यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी, बिल्कुल हलीम जैसी जो है वो दाल पालक बन के रेडी हुई थी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी, डिलीशियस सी हमारी जो है वो दाल पालक बन के रेडी हो चुकी है। और इस रेसिपी को अगर आपने पसंद किया है तो आप इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी अरहर की दाल बनाने की रेसिपी। ये दाल बहुत ज़्यादा खुशबूदार, मज़ेदार, डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी बनकर रेडी होती है।
तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की रेसिपी में। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एक पैन में तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म तेल के अंदर हम एक अदद जो है वो बारीक कटिंग की हुई चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट सा जो है वो फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा प्याज के अंदर तब हम इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया और उसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। जब लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा तब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका कच्चापन जो है वो अच्छे से दूर करेंगे। देखें जी लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छे से दूर हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें एक अदद बारीक कट किया हुआ चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर को जो है वो हमने पील ऑफ करके ऐड किया है। अगर आप चाहें तो जो है वो छिलका समेत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छिलका उतार के ऐड करेंगे तो इसका जो छिलका एक दाल में बन के आ जाता है लंबा सा वो नहीं रहेगा, यानी कि मुंह में नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाएगा। देखेंगे टमाटर हमने ऐड कर दिए। टमाटर को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करते, चंद मसाले ही ऐड किए जाते हैं। तो हम इसमें जो है वो कुछ चंद ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून या अपने हिसाब से आप इसमें जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। तो मैं ये दाल तकरीबन भी हाफ़ के जी के करीब बना के रेडी कर रही हूँ, यानी कि मैंने हाफ़ के जी दाल में ये तमाम मसाले ऐड किए हैं, अपने हिसाब से ऐड किए हैं। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से ऐड किए हैं। आप भी अगर हाफ़ के जी के हिसाब से ये दाल बना के रेडी करें तो इसी मेजरमेंट से ये मसाला ऐड करिएगा। बहुत ज़्यादा परफेक्ट बहुत ज़्यादा लजीज सी जो है वो आपकी ये अरहर की दाल बन के रेडी होगी। तो ये देखेंगे तमाम मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस तरह से मसाला हमारा जल्दी से भुन जाएगा। तो ये देखें जी हमने ढक्कन बंद कर दिया और तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। तो ये देखें जी बेहतरीन सा मसाला हमारा अच्छा सा कुक हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। तो हम इसे जो है वो चम्मच की मदद से अच्छा सा वेल कंबाइन कर लेंगे। तो ये देखें जी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। तो ये देखें जी चम्मच से हम इस तरह से करेंगे तो ये ग्रेवी की शक्ल में आ जाएगी, यानी कि मसाला हमारा ग्रेवी बन जाएगा। तो ये देखें जी अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर हमारे अच्छे से वेल कंबाइन हो चुके हैं, यानी कि टमाटर और प्याज अच्छे से वेल कंबाइन हो चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने अच्छा सा धो के इसे तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए अच्छा सा भिगो कर रख दिया था। तो इस तरह से दाल बहुत ज़्यादा जल्दी तरह से जो है वो नरम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जल्दी तरह से जो है वो कुक हो जाएगी। तो ये देखिए जी हमने तकरीबन भी हाफ़ के जी दाल इसमें हमने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के अच्छे से कुक करेंगे। तकरीबन भी इसके अंदर हम 4 से 5 गिलास इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि जो है वो दाल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें जी हमने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है और दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 4 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन भी 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। तो इस तरह से हमारी दाल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो फुल कुक हो जाएगी, यानी कि फुल डन हो जाएगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करने से ये देख सकते हैं आप दाल का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और दाल भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो नरम हो चुकी है। तो हम इसे चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाएंगे तो ये अच्छी तरह से घुट जाएगी अच्छी तरह से। अगर आप दाल घोटने की मदद से जो है वो इसे घोटेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप उस तरह से भी इसे घोट सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो इसे इस तरह से कुक करेंगे, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे तो इस तरह से जो ये फुल डन हो जाएगी। तो आप इसे जो है वो चम्मच हिला के भी इस तरह से करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो ये तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगी। ये देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, फुल डन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पूरे घर में, बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल सी ये दाल बन के रेडी होती है। तो रेसिपी को लाजमी से एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप और दाल जो है वो कितनी अच्छी तरह से हमारी जो है वो घुट चुकी है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे
क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक है, हमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, थोड़ी सी जो है वो हमने इससे लिक्विडी सा रखना है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जब इसमें हम तड़का लगाएंगे और जब इसे हम कुक करके रेडी करके रखेंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा थिक सी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल जो है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रख लेंगे। तो देख सकते हैं आप भी इसी कंसिस्टेंसी में रख लीजिएगा जिस कंसिस्टेंसी में मैंने इस दाल को रखा है। अगर आप जो है वो दाल को थोड़ा थिक ही रखेंगे तो जब हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे, यानी कि इसे हम तड़का लगा के फुल रेडी कर लेंगे, तो जब ये अच्छे से कुक हो जाती है तब भी ये बहुत ज़्यादा थिक सी गाढ़ी सी हो जाती है। तो इसलिए हम इस स्टेज पे पानी ऐड करेंगे ताकि जब हम अच्छे से कुक कर लें, रेडी कर लें, तब भी ये दाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी में रहे। क्योंकि चावल के साथ जो है वो ये दाल थोड़ी सी लिक्विड ही अच्छी लगती है, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, लेकिन इतनी हो कि जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहे। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल गाढ़ी थिक सी हमारी जो है वो दाल अच्छे से रेडी हो चुकी है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे कुक करेंगे ढक्कन खोल के, ताकि जितना पानी कुक होना है अच्छे से खुश्क हो जाए, और इसके बाद जो है वो जितना रहेगा उस कंसिस्टेंसी में ये दाल परफेक्ट किस्म की जो है वो बन के रेडी होगी। तो ये देखें जी, दाल को हम साइड पे करेंगे और अब हम जो है वो एक पैन में तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद जो है वो 1 टेबल स्पून चॉप किए हुए कटिंग किए हुए इसमें हम लहसुन ऐड कर लेंगे। लहसुन को अच्छा सा कलर देंगे, अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो लहसुन ऐड किए हैं। और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम शाहजीरा ऐड करेंगे। शाहजीरे को भी अच्छा सा कुक करेंगे और तकरीबन भी 7 से 8 इसमें हम जो है वो गोल लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और अच्छा सा तड़का तैयार करेंगे, गर्म कर लेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो है वो इस तड़के को हम जो है वो दाल में ऐड कर लेंगे। तो ये देखें जी, लहसुन का कलर अच्छा सा आ चुका है। जब लहसुन में अच्छा सा कलर आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड करेंगे, क्योंकि जो है वो शाहजीरा जल्दी से जो है वो डार्क होने लगता है, इसलिए हम इसमें जो है वो पहले लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन का अच्छा सा कलर देंगे लहसुन को, उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड करेंगे। 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छा सा कुक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम गोल लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि शाहजीरा और गोल लाल मिर्चें जो हैं वो जल्दी से अच्छे से कुक हो जाती हैं। तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो एंड में इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो है वो इनका कच्चापन ना आए, यानी कि इनका जला हुआपन जो है वो तड़के में ना आए, एक अच्छा सा फ्लेवर, एक अच्छी सी खुशबू बन के आए तड़के में, यानी कि दाल के अंदर। तो देखें जी, हमने गोल लाल मिर्ची ऐड कर दी है, उसे 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छा सा कुक करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे अच्छा सा कुक करें ताकि जो है वो तीनों चीज़ें अच्छे से जले नहीं। तो ये देखें जी, तड़का हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसे जो है वो दाल के अंदर ऐड कर लेंगे। तड़के को दाल के अंदर ऐड करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए छोड़ देंगे। कच्ची सी खुशबू आ जाएगी, कच्चा सा फ्लेवर बन के आता है अगर हम 2 से 3 मिनट तक जो है वो ढक्कन ढक के अच्छे से इसे छोड़ देते हैं। तो ये देखें जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जो है वो एक अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर, ज़बरदस्त सी खुशबू, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा जो है वो फ्लेवर बन के आया है दाल के अंदर। तो ये देखें जी, हम दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे तड़के के अंदर और हमारी जो है वो दाल अच्छी सी रेडी हो चुकी है, कुक हो चुकी है। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी, डिलीशियस सी, खुशबूदार सी हमारी जो है वो अरहर की दाल बन के रेडी हो चुकी है। और अब हम इसे जो है वो डिश आउट करेंगे और आप जो है वो इसे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होती है दाल। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। तो मैं जो है वो इसे चावल के साथ और हरी मिर्चों के साथ जो है वो खाऊंगी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी लगती हैं अगर आप जो है वो इस दाल को चावल के साथ और इस तरह की हरी मिर्चों के साथ जो है वो बना के रेडी करते हैं और जो है वो एंजॉय करते हैं। तो ये देखें जी, इन हरी मिर्चों की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, तो आप इस रेसिपी को लाजमी से देखिएगा और लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने जो है वो भगारे हुए ज़ीरा वाले चावल के साथ जो है वो इसे एंजॉय किया था, तो आप भी इसी तरह से एंजॉय करिएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल से, डिलीशियस से ये जो है वो दाल चावल बन के रेडी होते हैं, यानी कि दाल और हरी मिर्चें और चावल की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो मैं उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।